हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक और छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे शैव धर्म। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ से कभी कभी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। तो ये टॉपिक आप उतना ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपल तरीके से मैं आपको ये छोटे से पॉइंट्स में समझा दूंगा और आप अगर इतना याद रख लेते तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही छोटा सा चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना है, शैव धर्म से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आशा करते हैं कि इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी, आपने उस चीज़ों को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और ये जो टॉपिक चल रहा है आपका छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ छोटे छोटे सीरीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शैव धर्म में कि अगर जानकारी मिलती है कहाँ से। तो शैव धर्म की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं सबसे पहले तो आपका इंक चेंज कर लेता हूँ। देखिए, शिव भक्ति के विषय में जो प्रारंभिक हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलता है? प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से मिलता है। सिंधु घाटी से प्रारंभिक जानकारी मिलता है। और एक चीज़ ध्यान रहेगा कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में शिव के साम्य देवता के रुद्र का प्रयोग किया गया, रुद्र के रूप में। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट बनता है कि मेगास्थनीज ने शैव मत का उल्लेख कब किया था? मेगास्थनीज ने शैव जो मत है इसका उल्लेख कब किया था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। कब? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। ये आपको याद रखना है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट ये बनता है कि शैव धर्म जो कि एक संप्रदाय के रूप में, शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था जो शुंग सतवाहन काल में। शुंग सतवाहन काल में इसका प्रारंभ हुआ था। अब यहीं पे एक और पॉइंट आपका ये बनता है कि लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कब कहाँ से देखने को मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण जो कि सभी पुराणों में सबसे पुराना माना जाता है, सबसे प्राचीन पुराण होता है मत्स्य पुराण, इसे भी याद रखना है। महापुराणों की संख्या टोटल कितना है? महापुराणों की संख्या टोटल 18 होता है, ये याद रखना है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति विष्णु और महेश की पूजा का जो आरंभ हुआ था किस काल में हुआ था? तो ये आपका गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था, गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था। अगर आप हमारे लाइब्रेरी वाले जो क्यूज चल रहा है उसमें आप ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो ये टॉपिक आपको कराया गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे सुन के भी याद कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ की बात है तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाला गया, टेलीग्राम से भी देख करके पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। अगला पॉइंट से बनता है कि वामन पुराण। वामन पुराण में शैव संप्रदाय को कितने भागों में बताया गया? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय को 4 भागों में बताया गया। कौन कौन? पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, जिसमें पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन माना गया है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर आपका प्रश्न बनेगा पशुपत और लिंगायत संप्रदाय पर ही बनता है। तो यहाँ पे पशुपत संप्रदाय जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, इसे याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पशुपत संप्रदाय। देखिए, पशुपत संप्रदाय से संस्थापक की बात करें तो लकुलिस या फिर नकुलिस, लकुलिस याद रखिएगा या फिर नकुलिस भी दे सकता है। जो पशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे, इनके अनुयायियों को कहा जाता था, अनुयायियों को कहा जाता था पंचार्थिक, पंचार्थिक, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो पशुपत संप्रदाय है इसका सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था गुप्त काल में। सर्वाधिक विकास गुप्त काल में, जबकि शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में जो प्रारंभ हुआ था वो शुंग सतवाहन काल में हुआ था, इसे याद रखेंगे, राइट। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि दक्षिण संप्रदाय, यानी दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था कहाँ पर? दक्षिण भारत, ज़्यादातर कर्नाटक के क्षेत्रों में ये प्रचलित था और वहाँ पे इसे जंगम कहा जाता था, जंगम, ठीक है, जंगम कहा जाता था। जो लिंगायत संप्रदाय है इसका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले कि लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शून्य संपादने जो कि यहाँ पे इनका धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और अगर हम बात करें कि लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, वसव पुराण में किसे माना गया? लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में वसव पुराण में अल्लभ प्रभु को माना गया, अल्लभ प्रभु, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया गया था नयनार के द्वारा, या फिर इनको हम लोग अड़ियार भी कहते हैं, नयनार या फिर अड़ियार संतों के द्वारा किया गया था। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत पहले बताया था, अविनाश करके एक ट्रिक, अविनाश करके एक ट्रिक बनाया था। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मैंने याद कराया था कि देखिए, जो से आपने क्या याद रखा था? अलवार जो संत थे वो विष्णु के उपासक थे, जबकि ना का मतलब नैनार जो थे वो शैव
जो शिव थे उनके उपासक थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नैनार है वो किससे संबंध रखते हैं, शैव धर्म से संबंध रखते हैं, यानी कि शिव के उपासक थे। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अविनाश, काफ़ी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया था, नैनार या फिर अड़ियार संतों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और जो ये संत थे नैनार और या फिर अड़ियार जो संत थे, इनके जो श्लोक थे, इनके श्लोकों के संग्रह को एक नाम दिया गया था जिसका नाम है तिरुमुड़े। तिरुमुड़े नाम दिया गया था, इसे याद रखना है। क्या नाम दिया गया था, तिरुमुड़े। पूछा जा सकता है कि तिरुमुड़े क्या है, तो श्लोकों का संग्रह है, इसे याद रखना। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का उल्लेख किया गया, 8 रूपों का उल्लेख किया गया। 8 रूपों का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। राजराजेश्वर जो शैव मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया, राजराज प्रथम ने तंजौर में कराया था, जो कि एक चोल शासक थे। ठीक है, राजराज प्रथम ने कराया था राजराजेश्वर शैव मंदिर का। पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ता है, बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्य मंदिर का जो मुख्य भाग कह सकते हैं, वो किस शैली में निर्मित है, तो पैगोडा शैली में निर्मित है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि पशुपति जो नाथ मंदिर है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को विरासत में कब शामिल किया गया, 1979। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। जैसे दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय था, शैव धर्म था, इसमें पल्लव हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, चोल हो गए। तो इस तरह के जो शासक थे, उन्होंने शैव धर्म को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके प्रचार किया था, अपनाया था। तो इसे ध्यान रहेगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो बेसिकली बात है कि शैव धर्म को ही दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है, जो कि 4 हमने यहाँ पे देखा था, पशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, तो इन चारों को याद रखना है। अगला प्रश्न है बनता है कि शून्य संपादने निम्नलिखित में से किसका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो बताया था ना कि शून्य संपादने किसका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, तो दक्षिण भारत में जो लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था उनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था दक्षिण भारत में, और इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने था। शून्य संपादने जो कि लिंगायत संप्रदाय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुपति संप्रदाय, ठीक है, पशुपत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस थे, बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया, ये भी सही है। इस संप्रदाय का सर्वाधिक विकास मौर्य काल में हुआ, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इस संप्रदाय का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ लिखा था हम लोगों ने, हाँ देख सकते हैं कि संस्थापक नकुलिस थे, अनुयायी जो थे पंचार्थिक, सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था, ना कि मौर्य काल में। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट को टिक करेंगे, जो कि गलत है, ऑप्शन सी। तिरुमुड़े क्या था, बताइए तिरुमुड़े क्या था। तो हमने देखा कि दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय था, शैव धर्म था, उसको प्रचार नैनार या फिर अड़ियार संतों ने किया था, और इनके श्लोकों के संग्रह को हम लोग कहते थे तिरुमुड़े। तो इनके श्लोकों का संग्रह क्या है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। श्लोकों के संग्रह को यहाँ पे एक्चुअली संग्राम लिखा गया, श्लोकों का संग्रह होगा, श्लोकों का संग्रह तिरुमुड़े कहलाया। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर आपका पड़ता है कहाँ पे, काठमांडू में, काठमांडू, यानी ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और हम लोग आगे इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक करके जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।